हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 17 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 किसने जीत ली है? नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल ने, महिला वर्ग में ज्योत्सना चिन्नप्पा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ज्योत्सना चिन्नप्पा जिन्होंने महिला वर्ग में, और ये हैं सौरभ घोषाल जिन्होंने पुरुष वर्ग में नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता को जीत लिया है। अब आपको कुछ राष्ट्रीय स्तर के स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दिया हुआ खिलाड़ी भारत के किस राज्य से है। दीपिका पल्लिकल कार्तिक चेन्नई तमिलनाडु से हैं, ज्योत्सना चिन्नप्पा चेन्नई तमिलनाडु से हैं, सौरभ घोषाल कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, हरिंदर पाल संधू चंडीगढ़ से हैं, रमित टंडन कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, सुनैना कुरविला कोची केरल से हैं, तन्वी खन्ना नई दिल्ली से हैं। ये हैं भारत के कुछ स्क्वैश प्लेयर जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL कंपनी का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है जी नारायण को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जी नारायण, इन्हीं को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक कंपनी आती है जो कि इसरो को छोटे सैटेलाइट बनाने में मदद करेगी, साथ ही साथ इसरो का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करेगी। NSIL कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसकी स्थापना हुई थी पिछले साल मार्च 2019 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में गली बॉय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड जो कि भारत में फिल्म जगत में दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, इनको इस साल स्पॉन्सर किया गया है अमेजन कंपनी के द्वारा, इसलिए इनका नाम था अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020। अब आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। इस साल बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गली बॉय फिल्म को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को गली बॉय फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर सिंह को गली बॉय फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जोया अख्तर को गली बॉय फिल्म के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रमेश सिप्पी को। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, इस साल गली बॉय फिल्म को टोटल 13 अवार्ड दिए गए हैं, ये इसका रिकॉर्ड है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, गली बॉय फिल्म को रिकॉर्ड इस साल 13 अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं ये हर साल होते थे मुंबई शहर में, लेकिन इस साल पहली बार मुंबई से बाहर आयोजित हुए हैं असम के गुवाहाटी शहर में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। इस साल पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई से बाहर असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किए गए, जहां पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गली बॉय फिल्म को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में टोटल 70 में से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीत लिया है। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना है 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी अब नई राजधानी होगी दमन। ये हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से
3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी के जो बचे 5 वहां पर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं जो कि हैं अरविंद केजरीवाल। पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री होते हैं जहां पर मुख्यमंत्री हैं बी नारायण स्वामी। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में यहाँ पर कोई नहीं है। बाकी के जो 5 बचे यहाँ तो या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अब आपको इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां याद रखना है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। पौंडीचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं 2, विंटर की जम्मू, समर की श्रीनगर। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की राजधानी है दमन। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। लद्दाख की राजधानी है लेह। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ रसिया ने किस भारतीय बीमा कंपनी को रूस में व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ रसिया ने रूस देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए जीआईसी कंपनी को लाइसेंस दिया है। जीआईसी कंपनी जिसका पूरा नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और जीआईसी के हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं देवेश श्रीवास्तव। यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो रूस से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस देश के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस देश की राजधानी है मॉस्को। रूस देश की मुद्रा है रूबल। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। रूस का जो राष्ट्रपति होता है जिस जगह पर रहता है, जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान का नाम है रेड स्क्वायर। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है रेड स्क्वायर किस शहर में स्थित है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है रेड स्क्वायर किस देश के राष्ट्रपति का आवास है। तो जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का आवास है राष्ट्रपति भवन, अमेरिका देश के राष्ट्रपति का आवास है व्हाइट हाउस, उसी प्रकार से रूस देश के राष्ट्रपति का ऑफिशियल आवास है रेड स्क्वायर जो कि रूस देश के मॉस्को शहर में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी जो कि रूस देश में बहती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस जो कि रूस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे जितेत्सु वतनाबे किस देश से हैं? जितेत्सु वतनाबे जो कि जापान देश से हैं, हाल ही में चर्चा रहे। क्यों? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे उम्रदार जीवित पुरुष व्यक्ति हैं जितेत्सु वतनाबे, जिनको हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदार जीवित पुरुष व्यक्ति का सर्टिफिकेट दिया गया है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जितेत्सु वतनाबे जो कि जापान देश से हैं। 12 फरवरी 2020 को इनकी उम्र थी 112 साल 344 दिन। जितेत्सु वतनाबे का जन्म हुआ था 5 मार्च 1907 में। तो आपको याद रखना है पूरी दुनिया में वर्तमान में जितेत्सु वतनाबे सबसे उम्रदार जीवित पुरुष व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे कद के पुरुष व्यक्ति जिनका नाम था खगेंद्र थापा मगर जो कि नेपाल देश से थे, जिनकी लंबाई थी मात्र 67.08 सेंटीमीटर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति खगेंद्र थापा मगर जो कि नेपाल देश से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जापान देश से। जापान देश के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान देश की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में ही 2020 के इस साल समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। जापान देश की मुद्रा है एन। जापान देश की पार्लियामेंट का नाम है, संसद का नाम है डाइट। जापान देश की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। भारत जापान देश के साथ टोटल 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। कौन कौन सी? सिन्यू-मैत्री, सहयोग काजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये हैं 5 भारत और जापान के बीच कंडक्ट होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस देश में होगा? एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाया? काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडी दिखाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा भी याद रखना है कि काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको कहाँ से झंडी दिखाया, ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी? तो काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से इंदौर मध्य प्रदेश के बीच चलेगी, इसको हरी झंडी दिखाया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है जो कि IRCTC के द्वारा चलाई गई है। पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली के बीच। दूसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के बीच। दूसरी चलाई गई थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच। अब तीसरी चलाई गई है वाराणसी से इंदौर के बीच, जिसका नाम होगा काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन है? तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं राधा किशन दमानी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जो फोटो में देख रहे हैं ये है राधा किशन दमानी, यही है भारत के अब दूसरे सबसे अमीर आदमी जिनकी कुल संपत्ति है 17.9 अरब डॉलर। इनकी कंपनी का नाम है डी मार्ट जो कि एक सुपरमार्केट चेन कंपनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, जिनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? मिलन जिसका पूरा नाम है मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज, इसका आयोजन होगा इस साल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जो मिलन 2020 है ये एक द्विवार्षिक भारत की नौसैनिक अभ्यास है और इसमें इस साल टोटल 41 यानी कि 41 देश पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। मिलन मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज 2020 में टोटल 41 देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। मिलन एक्सरसाइज का थीम होगा सिनर्जी अक्रॉस द सीज। सिनर्जी अक्रॉस द सीज मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज 2020 का विषय है। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें विशाखापट्टनम शहर को कार्यकारी राजधानी, अमरावती शहर को विधायी राजधानी, कुर्नूल शहर को न्यायिक राजधानी बनाने की मंजूरी दी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।